मोदी जी जीतेंगे। मासी खत्म है, सारी गुंडागर्दी खत्म है। सर काफी गुंडाराज खत्म कर दिया है। तो सब बीजेपी समर्थक ही हैं। इससे अच्छी सरकार नहीं है बाकी कोई भी। अच्छा, तो खैर मकदम है आपका हमारे चुनावी सफ़र के अंदर, और इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुलावटी इलाके में मौजूद हैं। ये अक्सर करके काफ़ी हद तक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों की क्या राय है वो राय आप तक पहुँचाने हमारी जिम्मेदारी है। उसी के तहत हम चंद सवाल करेंगे। कुछ यूथ हमारे सामने हैं, कुछ एक्सपीरियंस होल्डर हमारे सामने हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी राय है। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। असगर साहब, बड़ा सीधा और सटीक सवाल कि लोकसभा चुनाव का 2 हफ्ते बाद बिल्कुल बच जाएगा, तो किसको देखना चाहेंगे नेक्स्ट पीएम? मोदी जी को। मोदी जी को देखना चाहेंगे? बिल्कुल। किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे? नहीं, मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, क्यों? मतलब मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं? बदमाशी खत्म है, सारी गुंडागर्दी खत्म है, सरमाएदारों की आवाज़ें खत्म है सबकी। अच्छा, भाई ये है, वो अच्छी सरकार है। लेकिन अक्सर करके मुस्लिम तो मोदी विरोधी बताते हैं कि भाई मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया, और आए दिन मदरसों के ऊपर जो है वो बिल्डोजर चलता रहता है, मुसलमानों घरों पे बिल्डोजर चलता रहता है। वो एक अलग मसला है। तो फिर भी आप मोदी को? नहीं, वो एक अलग मसला है, ये अलग मसला है। अच्छा। क्योंकि जिम्मेदार आदमी, बदमाशी खत्म है इलाकों में, से गुंडागर्दी खत्म है। योगी जी के पहले ही कह दिया जी 14 में इन्हों के सब खत्म कर दो इन्हें। अच्छा, राय दे दो अपनी। चले जाओ झूठ के। चलो बात करेंगे कि बहुत आपने अपनी राय रखी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। अच्छा आबिद भाई, आप यहाँ के पार्षद भी हैं, यहाँ के मेंबर भी हैं जी। तो कौन सी पार्टी ज्वाइन की हुई है आपने? मैंने भाजपा ज्वाइन की हुई है। अच्छा, लेकिन भाजपा ज्वाइन की हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी आप निर्दलीय इलेक्शन लड़े थे? जी, मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था, मगर मुझे बाद में लगा कि भाजपा में कुछ है। अच्छा, तभी मैंने भाजपा ज्वाइन की है। हाँ। और अभी मैं चाहता हूँ कि जितने भी अपने लोग हैं, अपने लोगों का काम हो सके, इसी वजह से मैंने भाजपा ज्वाइन किया है। भाजपा ने काफ़ी गुंडाराज खत्म कर दिया है। हाँ। और अच्छे से चल रही है, पार्टी भी बढ़िया है। कोई ऐसा लेकिन नहीं है आप कि जिस मोहल्ले में रहते हैं, मेरा अंदाज़ा है कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। जी बिल्कुल। तो आपके विरोध में मुस्लिम कमेंट्स भी करते होंगे, आपको कुछ बोलते भी होंगे, कैसे क्या फेस करते हैं? कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, कोई दिक्कत फेस नहीं होते ऐसे। अच्छा, समझा पाते हो? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या ऐसी क्या वजह है कि भाई कोई डर है कि भाजपा का इस वजह से ज्वाइन की है? नहीं, या अपना दिल था, मेरा मन था तो ज्वाइन की इस वजह क्या से। खास वजह क्या लगती है? खास वजह यही कि मैं अपने लोगों को कुछ, जो मेरे लोग कुछ भी हैं मिलने वाले, और भी मेरे दोस्त हैं, हाँ हाँ, मेरे साथी हैं, उन्होंने भी काफ़ी दिन से ज्वाइन की हुई है, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छी बात है। कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन करे हुए? मुझे 1 साल हो जाएगी अब। 1 साल। क्या क्या परिवर्तन लगा 1 साल ज्वाइन करने के बाद? परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं लगा, बस ये है कि हाँ, जो अपने काम थे जो नहीं हो पा रहे थे वो अच्छे सब हो रहे हैं, और जो लोग मान लो आपको ऐसे हैं जो गुंडागर्दी चल रही थी वो सब चीज़ बंद है। अच्छा, लोकसभा के अंदर कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि जब आप लोकसभा के अगर कैंपेन करेंगे या कहेंगे कि जी मोदी जी को वोट डालो, बीजेपी को वोट डालो, तो मुझे लगता है शायद काफ़ी हद तक दरवाजे भी बंद ना हो जाए मुसलमानों के आपके लिए। वो एक अलग बात है, अगर हो जाएंगे तो देखा जाएगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ कोशिश की जाएगी। अच्छा, लगातार लेकिन कोशिश जारी रहेगी? जी बिल्कुल, आपकी? कोशिश जारी रहेगी। अच्छा, आगे बढ़ाते हुए इन तमाम सवाल जवाबों को आगे बढ़ाते हुए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच एक और शख्सियत खड़े हैं, राशिद भाई। राशिद भाई, क्या राय है आपकी? यहाँ पे तो मुझे बीजेपी समर्थन ज़्यादा मिल रहे हैं। हाँ जी, हम तो सब बीजेपी समर्थक ही हैं। अच्छा, तो ऐसे कैसे जहन बन गया चालक? क्योंकि तमाम जो है चैनल ये दिखाते हैं कि मुसलमान जो है बायकॉट करते हैं बीजेपी का, और मतलब बीजेपी राज के अंदर मुसलमानों के खिलाफ ही फैसले आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप मुसलमानों मतलब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या वजह है? बीजेपी सिर्फ जो कुछ नुमाइंदे इस तरह कुछ के नुमाइंदे ऐसे हैं, हाँ। जो गलत भाषण दे के, गलत अफवाह फैला के एक दूसरे में दरार पैदा कर रहे हैं। अच्छा, बस एक वही कमी है बीजेपी में, वरना सब गुंडागर्दी, रात बेरात में किसी भी टाइम आना जाना, चोरी लूटपाट, अवैध कब्जे, सब पे बैन लग चुका पूरी तरह से। अच्छा, कि बीजेपी ने बहुत तोड़फोड़ की भी राजनीति की। बिहार के अंदर जो है वो नीतीश के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद अगर नीतीश पार्टी को, गठबंधन को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर उसके बाद वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये फिर उसके बावजूद भी बीजेपी की राजनीति कैसे आपको जमती है? मुझे ये समझ नहीं भाई बात। बीजेपी की राजनीति इस वजह से जम जाती है क्योंकि बीजेपी जो है वो जोड़ तोड़ में जो है ये माहिर है। हाँ। अच्छा, क्योंकि जोड़ तोड़ का मतलब यही है कि अगर ये जोड़ तोड़ ही सीखना है बीजेपी में। क्योंकि जोड़ तोड़ का मतलब यही है कि भाई अगर कोई बंदा टूट के जा रहा है कहीं, उसको कैसे वापस अपने पास लाने, वो अच्छे से बीजेपी को आता है। दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, लेकिन पार्टी को मजबूत करो। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं इन योजनाओं को? कितना एप्लीकेबल कर रही है बीजेपी? समथिंग
50% से ऊपर कर रही है एप्लीकेशन। 50% से ऊपर ये योजनाएं मिल चुकी हैं आपके जी जी क्षेत्र के जी अंदर। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बड़ा रेशो है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसके बावजूद यूथ के अंदर बीजेपी के लिए ये प्यार देख के बड़ा मुझे हैरत भी हो रही है, क्योंकि अक्सर करके आपने मेरी पुरानी कवरेजेस देखी होंगी, चाहे वो हैदराबाद की रही हो, तेलंगाना की रही हो, या तमाम बहुत सारे इलाकों की, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है पक्ष विपक्ष वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा कहते हैं ना मोदी लहर जो है इस कस्बे के अंदर और इस मोहल्ले में जो है मोदी लहर मुझे बिल्कुल नज़र आ रही है। चलिए मैं और बात करूँगा, बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर जो है यहाँ पर। आपने यहाँ पर ये बताओ किस पार्टी को समर्थन किया था जब इलेक्शन थे चेयरमैन के, या इलेक्शन थे विधायक के, या जो भी यहाँ पर तो हमने काले को करा। काला कौन? ओए काला चेयरमैन, काला पहलवान। हाँ हाँ निर्दलीय प्रत्याशी। हाँ पूर्व चेयरमैन। अच्छा, तो उनको काले चेयरमैन ही बोलते हैं। हाँ, पूरे वर्ल्ड में काले के नाम से मशहूर है। पूरे वर्ल्ड में हाँ वर्ल्ड पूरी, हाँ सब जगह ले ले यार नाम। सब जगह जाना वो है। निर्दलीय थे वो। हाँ निर्दलीय। अच्छा, तो लेकिन यहाँ से सीट किसकी निकली? सीट निकली उसकी बीजेपी की। अच्छा, किसकी? कौन जीते थे यहाँ से बीजेपी से? श्री शैलेश तेवतिया जी। अच्छा, शैलेश तेवतिया जी। तो अभी जब वो, जाहिर सी बात है जितने भी मेंबर या पार्षद होते हैं वो चेयरमैन के अंडरटेकिंग में ही होते हैं, क्योंकि नगर पालिका लगती होगी यहाँ पर। तो कैसा, जब आप मेंबर मीटिंग में रहते हैं, जब आपकी मीटिंग होती है नगर पालिका के अंदर, तमाम मेंबरों को बुलाया जाता है, तो आपको लगता है कि जब आप अपनी कॉलोनी की या मोहल्ले की समस्याएं लेके जाते हैं तो कोई भेदभाव होता है या कुछ इस तरह का? नहीं, कोई भेदभाव, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। हम जिस किसी काम के लिए जाते हैं एनी टाइम हमारा काम होता है। अच्छा, वो काम होता है आपका? चलिए, क्या नाम है आपका ज़रा? मेरा नाम फ़हीमुद्दीन है। अच्छा फ़हीमुद्दीन साहब, आपने कई अपनी लाइफ में इलेक्शन देखे होंगे, कई पार्टियों को आते जाते देखा होगा, तो क्या लगता है कि आज का दौर किस तरह का चल रहा है, किस तरह का माहौल है देश के अंदर, और क्या होना चाहिए? बस बहुत अच्छा दौर है, कोई भेदभाव नहीं है इस पर, उसमें सभी काम सही होते हैं, नॉर्मल से बदमाशी ख़त्म है। अच्छा, बस ये थोड़ा सा जो टिप्पणी कसते हैं, बस थोड़ा सा एहतियात बरती जाए। जो मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के नुमाइंदे टिप्पणी करते हैं, बस वो कहीं ना कहीं तकलीफ दे है। बस और कुछ भी नहीं, इससे अच्छी सरकार नहीं है बाकी कोई भी। अच्छा, चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अपने लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि अक्सर करके जो मुस्लिम समुदाय के अंदर एक जहन बना हुआ है वो उन बीजेपी के नेताओं की वजह से बना हुआ है जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे इस समुदाय विशेष को आहत पहुंचे। अदरवाइज अगर हम ग्राउंड पर जिस तरह की हम रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी बीजेपी के विकास कार्यों से क्षेत्रवासी अक्सर करके बहुत खुशहाल नज़र आ रहे हैं। यूथ यहां पर खुशहाल नज़र आ रहा है और बड़े रेशो के अंदर धीरे धीरे बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शोएब के साथ पत्रकार फुरकान सलमानी, गुलावटी।